यह कहानी है एक मनोरम और शांतिपूर्ण गांव रमणपुर की, जहां प्रकृति अपने संपूर्ण यौवन और सौंदर्य को बिखेर रही है। इस गांव की हवा में फूलों की महक और पेड़ों की छाया में विश्राम मिलता है। इसी खूबसूरत वातावरण में किसान अपने छोटे पर संपन्न खेत में प्रेम से काम करता है। उसका खेत जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा हो, जिसे वह अपनी मेहनत और लगन से सींचता है। हे धरती माँ, तुम्हारी कृपा से सब कुछ अच्छा बढ़ रहा है। राधेश्याम अपनी पत्नी सुशीला के साथ खेतों में मेहनत करता और संतुष्टि से जीवन व्यतीत करता। इसी गांव में सेठ जगदीश नामक एक जमींदार सेठ रहता था। सेठ एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति है जो अपने गांव में बड़ी संपत्ति का मालिक है। उसकी आकर्षक मूर्ति और चौड़ी छाती उसके आत्मविश्वास को दर्शाती है। उसका बोलचाल का तरीका बहुत ही साधा और प्रभावशाली है, जिससे वह अपनी बातों में लोगों को आसानी से फंसा लेता था। रामलाल, देखो, तुम्हें अपनी बच्ची को शहर के अस्पताल में भर्ती करवाना है। मैं इस 2 बीघा जमीन के तुम्हें 50,000 रुपये दे सकता हूँ। न 1 रुपया कम, न ज्यादा। इसी तरह आपात स्थितियों में सेठ जगदीश कम कीमत में गरीब किसानों की जमीनें खरीद लेता था। कुछ दिन बाद रामलाल राधेश्याम और सुशीला से मिलने उनके घर आता है। अरे राम राम, कैसे हो रामलाल? सुना था तुम्हारी बच्ची बीमार थी। जय राम जी की। राधेश्याम, ये अस्पताल के खर्चे अब जान निकाल कर रहेंगे। सेठ जगदीश को 2 बीघा जमीन बहुत सस्ते में बेचनी पड़ी। उस लालची सेठ ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। रामलाल की दुखी कहानी सुनकर राधेश्याम और सुशीला उस लालची सेठ को सबक सिखाने निश्चय कर लेते हैं। एक दिन सेठ जगदीश अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी वहां से राधेश्याम और सुशीला गुजरते हैं। अरे कैसे हो राधेश्याम, सब ठीक है? राम जी की कृपा से सब कुछ मंगल है सेठ जी। सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर तुम अपनी खेती मुझे बेचोगे तो एक अच्छी कीमत दूंगा। फिर तुम्हें कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सेठ की चतुरता और छल कपट युक्त बातें सुनकर राधेश्याम विचलित नहीं होता और सेठ को करारा जवाब देता है। सेठ जी, ये जमीन मेरे पूर्वजों की देन है, मैं इसे बेच नहीं सकता। तभी सेठ कहता है, अरे तुम तो नाराज हो गए राधेश्याम। सुनो, अगर तुम मेरे द्वारा दिए गए 3 पहेलियों का जवाब दे दो तो मैं तुम्हें मेरी एक बड़ी जमीन दे दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी जमीन मुझे बेचनी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? नहीं सेठ जी, मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने वाला नहीं। तभी सुशीला सूचकता पूर्वक कहती है कि ठीक है सेठ जी, आपकी शर्त मंजूर है। बहुत अच्छे, तो बताओ वह क्या है जो सब कुछ देख सकता है लेकिन खुद दिखाई नहीं देता? तभी सुशीला हंसते हुए कहती है कि वह हवा है जो सब कुछ देख सकती है लेकिन खुद दिखाई नहीं देती। शर्त की बात सुनकर धीरे धीरे सभी लोग सेठ के घर के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं। बहुत अच्छे, अब दूसरी पहेली का जवाब दो। वह क्या है जो सबको बांधता है लेकिन खुद दिखाई नहीं देता? वह प्रेम है सेठ जी, जो सबको बांधता है लेकिन खुद दिखाई नहीं देता। सुशीला के ताबड़तोड़ जवाबों ने सबको चकित कर दिया। अच्छा, अब आखिरी पहेली, वह क्या है जो बढ़ता है लेकिन कभी घटता नहीं है? राधेश्याम ने बहुत विचारपूर्वक कहा कि वह व्यक्ति की उम्र है सेठ जी, जो केवल बढ़ती है, कभी घटती नहीं। सेठ जगदीश ने हार मानते हुए कहा कि तुमने मेरी हर पहेली का जवाब दिया। वादे के मुताबिक मेरी 5 एकड़ जमीन अब तुम्हारी है। तभी सुशीला ने धैर्यपूर्वक कहा, नहीं सेठ जी, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए। आप केवल रामलाल की जमीन उसे पुनः लौटा दें और गरीब किसान को कभी ठगेंगे नहीं, इसका वचन दे। सेठ ने सुशीला के प्रस्ताव को स्वीकारा और सबसे क्षमा मांगी। और इस तरह किसान की बुद्धिमत्ता ने न सिर्फ रामलाल को जमीन पुनः दिलवाई, बल्कि गांवों का सम्मान भी प्राप्त किया। सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। अपने चैनल का नाम लिटिल मोरल्स है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।